वेलकम इन दिस वीडियो लर्न पाइथन कोडिंग। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिट्रीव एलिमेंट्स फ्रॉम द बिल्ट इन डेटा टाइप्स स्ट्रिंग, लिस्ट, रेंज, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी. Basically, these are the collection of the items or the sequence of items or the collection of elements with using the for loop. तो for loop में हम बिल्ट इन डेटा टाइप को कैसे यूज़ करते हैं, इन सीक्वेंस को कैसे यूज़ करते हैं वो देखेंगे। और सेकंड में हम अंडरस्टैंड करेंगे क्या फॉर लूप के साथ एल्स को हम यूज़ करते हैं और यदि यूज़ करते हैं तो हम कैसे यूज़ करते हैं, और उसका एग्जाम्पल देखेंगे प्लस उसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिट्रीव एलिमेंट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, लिस्ट, रेंज, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी विद यूजिंग द लूप्स। तो सबसे पहले स्ट्रिंग को लेते हैं। तो स्ट्रिंग का जैसे ये है कि हमने एक स्ट्रिंग पाइथन नाम से पाइथन स्ट्रिंग ली है जिसको हमने स्टोर कराया है एक माई स्ट्रिंग वेरिएबल में। यहाँ वेरिएबल का नाम आप कुछ भी ले सकते हैं और उसको हमने लूप में यूज़ किया है। कैसे कैसे जैसे कि आप लूप का सिंटैक्स आप जानते हैं कि फॉर लिखा होता है, फिर इसके बाद में एक वेरिएबल होता है, फिर इसके बाद में मेंबरशिप ऑपरेटर है और जो भी सीक्वेंस के एलिमेंट्स हैं कराना है हम उसको यहाँ पर लिखते हैं। तो हमने स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ किया है। अब स्ट्रिंग वेरिएबल से एक एक एलिमेंट यानी कि एक एक करेक्टर, तो टोटल करेक्टर 6 करेक्टर हैं, तो 1 बाई 1 करेक्टर आई में आएगा और आई में आने के बाद में फॉर लूप के अंदर जाएगा अपनी ब्लॉक में और जो भी स्टेटमेंट लिखा है उसको एग्जीक्यूट कराएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है प्रिंट आई, तो पहले पी जाएगा, पी आई के अंदर और आई को प्रिंट करा देगा, तो पी प्रिंट हो जाएगा और फिर उसके बाद में सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट एंड फिफ्थ एलिमेंट एंड सिक्स्थ एलिमेंट। तो ये सारे जैसे ही सारे एलिमेंट कंप्लीट होंगे इस स्ट्रिंग वेरिएबल से, तो उसके बाद में कोई एलिमेंट जब नहीं बचेगा तो ये अपने ब्लॉक से एग्जिट हो जाएगा, यानी कि लूप से एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने वेरिएबल को क्या ले लिया है, माई लिस्ट वेरिएबल का नाम, और एक लिस्ट ले लिए क्योंकि हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किए हैं, तो स्क्वायर ब्रैकेट हमारे रिप्रेजेंट करता है लिस्ट को। तो एक हमने लिस्ट माई लिस्ट वेरिएबल में क्या कराई है, स्टोर कराई है। अब माई लिस्ट को हम फॉर लूप में यूज करते हैं। तो माई लिस्ट जैसे ही फॉर लूप में जे आएगी, इट इज ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स और कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स। तो एक एक एलिमेंट वो कहता है, फॉर लूप करता ही ये है कि एक एक एलिमेंट को वो अपने वेरिएबल में लेता है। तो एक फर्स्ट वेरिएबल को लेगा 1 को आई में, फर्स्ट वेरिएबल को लेगा, इसके बाद में अपने ब्लॉक में जाएगा और ब्लॉक में प्रिंट लिखा हुआ है। ब्लॉक में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है ये प्रिंट ही है। कंडीशन स्टेटमेंट भी हो सकते हैं फॉर लूप के अंदर, फॉर लूप भी हो सकता है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पर सिर्फ एग्जीक्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि लिस्ट जो है फॉर लूप में कैसे यूज होती है वो दिखाया है। आगे के प्रोग्राम में हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी यूज करेंगे। तो इस ब्लॉक में पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर 2 प्रिंट हो जाएगा, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर एप्पल और फिर बाकी 4.5। इट मीन्स जैसे कि पहले भी मैंने लिस्ट को बताया है, लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप आइटम्स। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, अब लेते हैं माई रेंज। तो रेंज को हम डिफाइन ऐसे करते हैं, इसमें रेंज में इंडेक्स वैल्यू 1 है और स्टार्टिंग और एंडिंग 5 है। तो इट मीन्स इट विल बी वर्क फ्रॉम 1 to 4। क्यों? क्योंकि जो एंड इंडेक्सिंग होती है वो एक कम होता है। तो 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट एज ए रेंज इस हमारे माई रेंज में माई रेंज के नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाते हैं। तो ये 4 एलिमेंट जाएंगे, ये 4 एलिमेंट 1 बाई 1 फॉर लूप में आई में जाएगा और आई से अपने ब्लॉक में और उसको प्रिंट कर देगा। तो यानी कि 1 2 3 4 इसका आउटपुट होगा। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, हमने रेंज हो गया, लिस्ट हो गया, इसके बाद में ट्यूपल ले लेते हैं। ट्यूपल, तो ट्यूपल में आप देखिए मैंने लिस्ट वाले एलिमेंट्स को ही इसमें ट्यूपल में लिया है, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ब्रैकेट, ये डिफरेंट है, तो ये रिप्रेजेंट करता है ट्यूपल को।
तो एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट किसमें स्टोर हो जाएंगे? माई ट्यूपल में। माई ट्यूपल एक वेरिएबल है। अब माई ट्यूपल वेरिएबल को हमने किस में यूज़ किया है? फॉर लूप में। तो इसका हर एक एलिमेंट आई में जाएगा और आई में जाने के बाद में अपने ब्लॉक में जाएगा और ब्लॉक में प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको प्रिंट कर देगा। तो जो पहला एलिमेंट प्रिंट करेगा, दूसरा एलिमेंट प्रिंट करेगा। जैसे ही एलिमेंट ख़त्म हो जाएंगे वो लूप के एग्जीक्यूशन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि फॉर लूप तभी चलता है जब उसमें एलिमेंट या ट्रू वैल्यू होती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट को सेट। सेट, जैसा कि आप जानते हैं कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक नंबर्स। यूनिक नंबर्स, बट हमने यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया है, एक डुप्लीकेट ले लिया है। लेकिन जैसे ही वैल्यू स्टोर होगी इसमें, ये सारी वैल्यू स्टोर होंगी, तो ये यूनिक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे माई सेट है, जैसे हमने करली ब्रेसेस यूज़ किया है, करली ब्रेसेस, तो करली ब्रेसेस से हमारे यूनिक आइटम्स इसमें स्टोर हो जाएंगे। और फॉर लूप, इस माई सेट के वेरिएबल को हमने किस में यूज़ किया है? फॉर लूप में। और फॉर लूप में 1 बाई 1 एलिमेंट आई में जाएगा और एक एलिमेंट जाने के बाद में उसके बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरा एलिमेंट लेगा, फिर बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। इस तरीके से वो सारे एलिमेंट प्रिंट करेगा, 1 2 3 4। डुप्लीकेट वैल्यू वो प्रिंट नहीं करता है, क्योंकि ये है यूनिक सेट ऑफ एलिमेंट्स और यूनिक सेट ऑफ नंबर्स। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी जैसे कि है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ की पेयर वैल्यूज़। की पेयर वैल्यूज़ यानी कि एक की होती है और उसकी एक वैल्यू होती है। यहाँ पर हमने एक की ली है और वैल्यू जो है हमारी एप्पल है, और इनका सेपरेशन किससे होता है? कॉलन साइन से। ये कॉलन साइन आपको दिखा रहा है। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 एंड 3 एलिमेंट हैं। तो 3 एलिमेंट हैं। अब इसमें बहुत ध्यानपूर्वक समझने की बात है कि हमने यहाँ भी करली ब्रेसेस यूज़ किया है, लेकिन की पेयर वैल्यू से डिफरेंशिएट किया है। डिफरेंशिएट हमने कॉलन से किया है की वैल्यू पेयर को। अब जो माई डिस्ट्रिक्ट एक वेरिएबल है, तो इसमें वैल्यू क्या स्टोर होंगी? इसमें होंगी कीज, ओनली कीज। तो इसमें ए स्टोर होगा, बी स्टोर होगा और सी स्टोर होगा। तो अब देख लेते हैं, ए स्टोर, बी स्टोर, सी स्टोर इसमें माई डिक्शनरी वेरिएबल में होगा। अब इसको हमने फॉर लूप में यूज़ करते हैं। फॉर लूप में माई डिक्टेशन जैसे एलिमेंट है, की स्टोर हुई है, तो की 1 बाई 1 आई में जाएगी और यहाँ डिस्प्ले होगी। तो क्या डिस्प्ले होगा? पहले ए बी एंड सी डिस्प्ले होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमें अगर वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है, तो वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं? तो अब देखिए, बहुत सिंपल है, वही मैंने एग्जाम्पल लिया है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू तो जा रही है, की वैल्यू जा रही है, लेकिन की के साथ हमने उसमें एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ के उसका इंडेक्स दे दिया है, यानी कि आई की। इंडेक्स का मतलब की, एक की दे दी है। तो पहला हमारा ए जाएगा। ए के अंदर अब ए की वैल्यू है और ए की क्या की है, ये हमारा रिप्रेजेंट वैल्यू है, वो रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि यहाँ पे क्या करेगा? एप्पल फर्स्ट टाइम में, और दूसरे टाइम में बॉल, और थर्ड टाइम में सी एज ए कैट। तो ये हमारा, यहाँ पे हमारा कुछ और भी हो सकता है, जैसे हम एज लिख देते हैं और यहाँ ए की जगह 39। तो 39 से क्या होगा कि अब जो है जो की है वो एज है और वैल्यू हमारे 39 है, और सेपरेटर बाय कॉलन। तो की को हमेशा ये सिंगल कोट से ही हम करते हैं, की को सिंगल कोट के अंदर रखते हैं। और वैल्यू को तो हम सिंपली, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट या सिंगल कोट, और नंबर है तो एज इट इज लिखा जाएगा। ठीक है। तो दिस इज अबाउट द रिट्रीव एलिमेंट्स फ्रॉम द स्ट्रिंग, लिस्ट, रेंज, ट्यूपल, सेट एंड डिक्शनरी। ओके। तो नाउ वी सी द फॉर लूप विद एल्स। Else block in a loop runs after the loop finish iterating। यानी कि जब लूप कंप्लीट हो जाता है, अपने सारे इटरेशन को कंप्लीट कर देता है, तभी वो एल्स ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है, एज लॉन्ग एज नो ब्रेक स्टेटमेंट इंटरप्ट्स इट। यानी कि उसमें कोई ब्रेक स्टेटमेंट इंटरप्ट नहीं करना चाहिए लूप को, और लूप पूरी तरह से सारे एलिमेंट्स के लिए एग्जीक्यूट होता है, तो हमारा एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। अब इसके इसमें ले लेते हैं कि हमारा फॉर आई इज इक्वल टू 3।
तो यहाँ पर हर वैल्यू के लिए यानी कि रेंज की वैल्यू कितनी है 0, 1 एंड 2। तो हर एक वैल्यू के लिए ये लूप एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, कंप्लीट पहली एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। तो हम इसके लिए हम एल्स ब्लॉक अगर यूज करते हैं तो ये हमारा प्रिंट होगा। तो इस केस में हमारा लूप कंप्लीट होने के बाद में एक प्रिंट होगा लूप कंप्लीटेड। तो हमारा आउटपुट होगा 0, 1, 2 एंड लूप कंप्लीट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होना चाहिए कि सर एल्स को अगर हम नहीं भी लगाते हैं तब भी तो यही प्रिंट आएगा। यस, यही प्रिंट आएगा, लेकिन आगे हम देखेंगे जब हम ब्रेक यूज करेंगे तो उसका कितना किससे डिफरेंस हो जाएगा। लेट्स वी टेक एन एग्जांपल अगेन। ये हमारा एक प्रोग्राम है जो विदाउट एल्स, फॉर विदाउट एल्स है, और ये सेकंड प्रोग्राम है हमारा, सेकंड प्रोग्राम है फॉर विद एल्स। ये वाला एल्स यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें दोनों में ही आउटपुट एक जैसा है। क्यों? क्योंकि दोनों केस में लूप कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रहा है। इसमें तो लूप अब कंप्लीट एग्जीक्यूट हो रहा है पहले वाले में या नहीं हो रहा है इससे मैटर नहीं करता है, लेकिन ये जो थर्ड लाइन है ये प्रिंट होगी ही होगी। लेकिन इस केस में जो है ये बोलता है कि ये सेकंड वाले केस में कि 1, 2 लाइन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो रही हैं तभी वो एल्स को प्रिंट कर रहा है। इसका डेफिनेशन ये है। इसको और एलोबरेट कर लेते हैं, इसमें ब्रेक लगा के देख लेते हैं तब क्या आउटपुट आएगा। अब हमने एक सिंपल प्रोग्राम विदाउट फॉर एल्स का लिया है 1 और सेकंड है 2, ठीक। तो फर्स्ट प्रोग्राम में, वन प्रोग्राम में हम देखते हैं कि लाइन 1, 2, 3 एंड 4। तो जैसे ही ये प्रिंट होगी तो यानी कि पहली लाइन एग्जीक्यूट 0, 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट के लिए ये एग्जीक्यूट होना है, ठीक। तो 4 एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट लाइन के लिए, पहली एलिमेंट के लिए ये पूरा ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो ये एंट्री जाएगा, दूसरे पे जाएगा, वो कहेगा क्या 0 3 के बराबर है, वो नहीं है, तो ये वाला इफ का ब्लॉक नहीं चलेगा, ये प्रिंट करेगा तो वो 0 प्रिंट कर देगा, ये वाला 0 प्रिंट कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा हाई में और फिर इसके ब्लॉक में एंट्री लेगा। वो कहता है कि 1 इज इक्वल टू 3, वो नहीं है, फिर से इफ का ट्रू ब्लॉक नहीं चलेगा और ये लाइन नंबर 4 पे और ये 1 प्रिंट कर देगा। सेकंड में वो 2 प्रिंट कर देगा। इसके बाद में जैसे ही थर्ड वैल्यू जाएगी 3 इज इक्वल टू 3, तो ये क्या करेगा, ये इफ के जो लाइन नंबर 3 है उसके स्टेटमेंट को क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। और यहाँ लिखा हुआ है ब्रेक, और ब्रेक का मतलब सीधा सीधा होता है उस पूरे लूप से, इस पूरे लूप से बाहर निकल के आ जाना। जो फर्दर सिक्वेंसिंग लाइन प्रोग्राम कोड है, लाइन जो लिखी हुई है उसके उसको प्रिंट करेगा। तो अब यहाँ पे ये इसको प्रिंट करना जरूरी है क्योंकि ये लूप का पार्ट नहीं है और लूप कंप्लीटेड लिख देगा। अब देखते हैं दूसरे साइड में देखते हैं कि यहाँ पर भी हमारे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 लाइन्स हैं, ठीक। तो फर्स्ट लाइन को हम देखते हैं तो इसमें भी उतने ही एलिमेंट के लिए 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट के लिए एग्जीक्यूट होना है। तो अगर ये कंप्लीट चलता है तो ये सारे एलिमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पर हमने एक कंडीशन ब्रेक ही लगा दी है। तो पहले एलिमेंट को सेम एज इट इज चलेगा, कंपेयर करेगा, ये ब्लॉक नहीं चलेगा, प्रिंट कर देगा, इसने प्रिंट कर दिया। सेकंड एलिमेंट के लिए हमारा चलेगा, फिर इसके बाद में ये ब्लॉक नहीं चलेगा क्योंकि 1 बराबर 3 के नहीं है, तो फिर से ये लाइन नंबर 4 को प्रिंट करेगा और ये 1 प्रिंट करेगा। 2 के लिए भी ऐसा ही करेगा। अब करता है थर्ड के लिए, थर्ड एलिमेंट जैसे ही आता है तो थर्ड 3 इक्वल टू 3, और ये यहाँ पर इसके ट्रू ब्लॉक को एग्जीक्यूट करा देगा लाइन नंबर 3 से, और यहाँ कंप्लीटली ये इस लूप से बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा लूप बना हुआ है फॉर एल्स, ये लाइन नंबर 1 से 6 तक। तो अब क्या करेगा, ब्रेक के बाद में ये स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर अगर कोई और स्टेटमेंट होता तो वो लिखता, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो स्टॉप हो जाएगा और ये एल्स में नहीं जाएगा। तो एल्स में कब जाता, कल जब जाता जब ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते। जैसे कि अगर हम इन लाइन नंबर 3 और 4 को स्टेटमेंट को हटा देते हैं, लाइन नंबर 2 और 3 को इसको नहीं लिखते हैं और खाली लाइन नंबर 1 और 2 4 4 2 है और 3 4 ये है।
तो इस केस में लूप कम्प्लीटली एग्जीक्यूट होता और होने के बाद में ये एल्स को भी प्रिंट करता। ठीक है, तो दिट्स अबाउट द फॉर विद एल्स। एक और केस ले लेते हैं, जैसे कि फाइंड इनपुट एलिमेंट। ये आप खुद कीजिएगा। मैं इसको है राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन टू फाइंड ए इनपुट एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए गिवन लिस्ट और नॉट विद यूजिंग द फॉर एल्स। ठीक, तो इसका आप खुद करके देखिएगा एक बार। ये दोनों प्रोग्राम मैंने आपको दिखाए हुए हैं। ये फॉर लूप विदाउट एल्स हमने यूज़ किया है और इसमें फॉर लूप विद एल्स यूज़ किया है, लेकिन दोनों का आउटपुट एक ही आएगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आएगा कि हम कैसे यूज़ करते हैं, लॉजिक को कैसे बनाते हैं। इसमें 35 एलिमेंट के लिए हमने इसको चेक किया है, फाउंड और नॉट फाउंड इन द लिस्ट। और आप दोनों को, और आप इसको सेकेंड भी 35 के लिए 40 को आप चेक करा के देखिए, तब आपका आउटपुट क्या आता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। Like, share, comment and subscribe the channel.